हेलो बेटा, आपने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर आपने चार्ज के टाइप्स पढ़े। पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं यानी लूज करते हैं। नेगेटिव चार्ज कब आता है बेटा? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है या गेन करता है। फिर जो मैटर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, लूज करेंगे, तो उसके कारण उस पर क्या होगा? उसका मास का क्या होगा बेटा? लॉस होगा यानी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो है मास यानी द्रव्यमान क्या होगा? कम होता जाएगा। कब? जब किसी वस्तु पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और किसी वस्तु पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका जो द्रव्यमान है यानी मास है वो आपस में क्या होता रहेगा बेटा? उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ता रहेगा। अब उसके बाद अपन ने सेकंड टॉपिक पढ़ा था अपने आवेश का गुण। इसमें भी ये मैंने आपको बता दिया था कि सहजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब कि आपके पास लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। यहां पर आपके पास एक प्लस है, दूसरा माइनस है, इसे अपने विजातीय आवेश कहते हैं। अनलाइक चार्जेस करते हैं। इनके बीच में नेचर क्या है? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाया था, आपको याद होगा। Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों का नेचर कैसा है? सेम है, यानी कि ये दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं? लाइक चार्ज है। कैसे पता चला? तो देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये लाइक चार्जेस हो गए। ये आपको कल बताया था मैंने। फिर इसी तरह अनलाइक चार्जेस आकर्षण कब होगा? जब Q1 Q2 इज लेस देन किससे बेटा? 0 से। तो इसमें एक नंबर जैसे पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का 12। और ये माइनस का जो 12 है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इसमें आकर्षण का बल लगता है। समझ में क्या? अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है। तो यहां तक तो मैंने आपको करवा दिया था। अब आपके पास अपना जो अपने आज जो टॉपिक है इसका इसी का आवेश के गुण। आवेश के गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसके जो आपके पास जो दो गुण, आपका एक गुण तो करवा दिया। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास है योगफल, आवेशों का योगफल का योगफल। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास एक ये कोई सिस्टम है यानी कि निकाय है, ठीक है। ये एक क्या बेटा? सिस्टम यानी कि कोई निकाय है। इसके अंदर बहुत सारे आपके पास यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है और यहाँ पर Q5 चार्ज है। अब आपको पता होना चाहिए कि आवेश कौन सी राशि है। आवेश यहाँ पे क्या है? आवेश मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है? एदिश राशि है। एदिश राशि है यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपके पास तो इनका डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का जो आपके पास जो टोटल चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम का वो क्या होगा? आवेशों का बीजगणितीय योग, द अलजेब्रिक सम ऑफ गिवन चार्जेस। द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ गिवन चार्जेस। जितने भी चार्ज गिवन है उन सबका क्या कर देंगे? अपने अलजेब्रिक सम कर देंगे। अगर बहुत सारे हैं तो इसमें डैश डैश लगा देंगे। तो ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद आपके पास इस प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वह है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो ये एक पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है आपके पास क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत। प्रिंसिपल
ऑफ चार्ज। अब प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कैसे? अब यहां पर आप देखिए बेटा, यहां पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फिर आपके पास यहाँ पे मैं प्रिंसिपल भी लिखूंगा। आपके पास जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो। हाँ, 1s1 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, है ना, फिर 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देता है तो इस पे क्या आता है? +1, है ना। ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज आए तो कितना प्लस चार्ज आए? +1। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इसके अलावा मैग्नीशियम Mg, Mg जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उसको अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? +2। ये केमिस्ट्री के हिसाब से अपने चल रहे हैं अभी। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, अब क्लोरीन है, अगर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो इस पे यहाँ पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव का यहाँ पे क्या है? -1 से रिलेटेड है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन अगर आप लोगे तो ऑक्सीजन के लिए आपको अगर इसको स्ट्रक्चर पूरा करना है तो कितना होगा? -2 हो जाएगा। Fe में आपके पास ये जानते हो Fe+3 ये वाली एक बैलेंसी बनती है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है? इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? त्यागने पड़ेंगे। तो ये मैंने बताया क्यों, कैसे पता चला कि त्याग रहा है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? त्यागे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी आपने एटम देखे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं, त्यागे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो 1 2 3 एक इंटीजर नंबर में, मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में ही, यानी पूर्णांक के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? त्यागे जा रहे हैं। तो और यहाँ पे भी देखिए एक पूर्णांक के रूप में ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। तो कम से कम छोटा सा छोटा एक इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड बार बार आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ग्रहण करने में भी इलेक्ट्रॉन का बड़ा रोल है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है आपके पास कि आवेश का सबसे छोटा पार्ट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सभी जानते हो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देंगे तो माइनस भी बोल सकते हो, परंतु अगर इसने त्यागा है तो ये प्लस में बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रहण करेगा तो उस बॉडी पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, चार्ज का हमसे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो ये रहा। अब आपके पास यहाँ पर किसी भी इसमें कहीं भी देखना है कि Fe पे कितना चार्ज आया है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आया है, ये कैसे मेजरमेंट करें? मैं पहले बता दूं, ये +2 ये +1 ये -1 ये वैलेंसी बताती हैं कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। फिजिक्स में इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो ये नहीं बताता, सिर्फ ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप किसी भी बॉडी पे देखेंगे तो उस चार्ज का सिंबल किसी भी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर आपके पास जो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मान लीजिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अब इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? तो चार्ज का सिंबल, आवेश का सिंबल Q होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो कितने त्यागे इसने? n। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस सोडियम पे जो चार्ज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -1 से मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो n है एक पूर्णांक संख्या है और इलेक्ट्रॉन का क्या आ रहा है? पूर्ण गुणज आ रहा है। और ये प्लस माइनस क्या शो करता है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे जहां वेयर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, परंतु ये इंटीजर नंबर होंगे, हमेशा पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो अगर सिद्धांत अपने लिखें, इसका सिद्धांत क्या होगा, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आवेश का क्वांटिटेटिव सिद्धांत क्या है। क्वांटिटेटिव सिद्धांत के लिए तो कैसे बताओगे? यहाँ पे इसका क्वांटिटेटिव सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे होगे? किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज
होता है। यही क्वांटीकृत सिद्धांत है। ठीक है, आवेश के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो वो है कौन, इलेक्ट्रॉन। जैसे अपने शरीर में सबसे छोटा पार्ट सेल ही है। सबसे छोटा भाग क्या है बेटा, सेल। तो यहाँ पे जो सेल है आपके शरीर की, वो सबसे छोटा है। इसी से सारा शरीर क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे भी आवेश किससे मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन। उसको बार बार रिपीट करते जाओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इसीलिए आवेश का अगर पूछ लिया जाए क्वांटा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, क्वांटीकृत सिद्धांत हो गया। अब आते हैं इस पे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल मैं सीधे बता देता हूं। कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, त्यागने का मतलब पॉजिटिव। तो मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का तरीका बता दूं। पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, जहां पर आपको लगता है कि जो नंबर दे रखे हैं उनको अंडरलाइन करना है, और यह जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करना है। किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। अब आप इसमें सबसे पहले लिखिए गिवन। आपको क्या चीज गिवन है, इसमें क्या चीज गिवन है, 1 कूलम यानी चार्ज गिवन है उस बॉडी का। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, और कुछ तो दिए ही नहीं, सिर्फ पूछा गया फाइंड n इज इक्वल टू नंबर। पूछे कितने का मतलब क्या होता है, नंबर से रिलेटेड। ठीक है, मैं अंडरलाइन इसलिए करवाता हूं कि जिससे आप न्यूमेरिकल जब करो तो आपसे कोई भी चीज छूट ना जाए। आप जब भी पढ़ो उस वो अंडरलाइन हाईलाइट होगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहने वाला है और क्या क्या चीज मेरे को दी हुई है। तो आपके पास ये हो गया। अब आप ऐसा देखिए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें Q आता हो, N आता हो और इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी आता हो। तो वो आपके सामने फॉर्मूला है, क्वांटीकृत सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से क्या होगा बेटा, Q इज इक्वल टू N। अब यहाँ पे देखिए 1 कूलम इंटू में N की वैल्यू पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सभी जानते हैं ये होता है। यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ N। अब यहाँ से देख लीजिए आप n की वैल्यू जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 5 का इसको डिवाइड कर दें अगर अपने पास, तो ये वैल्यू बनेगी 6.25 इंटू 10⁻⁻, ये माइनस की रकम ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। पर यहाँ पे 19 की जगह क्या बचेगा बेटा, 18। अब ये आया कैसे 18, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका कैलकुलेशन। जैसे 10/16 इंटू 10⁻19। अब इसमें से एक ये जीरो इधर लगेगी 16। अब इसको भाग कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो 1 कूलम आवेश लाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10⁻+18। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कई बार डायरेक्ट वैल्यू अपने को चाहिए होती है, अपने टाइम नहीं होता है इसके वैल्यू निकालें फिर करें। तो इसीलिए आपको याद रखना 1 कूलम आवेश के लिए आपको याद होना चाहिए। बाकी किसी भी आलम और 2, 10, 20, 30 जितने के लिए भी ज्ञात करना है उसको सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो उतने आपके पास पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास ये हो गया वैल्यू। तो आपको 1 कूलम आवेश के लिए आपको मालूम होना जरूरी है। अब उसके बाद ये तो आपके पास हो गया 1 कूलम, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा, वो देखिए, मैं यहाँ प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में भी। निम्नलिखित में
कौन सा आवेश संभव नहीं है। यहाँ पे फॉलोइंग में से आपको ऐसा चार्ज क्या करना है, फाइंड करना है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इम्पॉसिबल हो। जो यहाँ पे क्या हो बेटा, ऐसा चार्ज जो इस यूनिवर्स में क्या हो बेटा, इम्पॉसिबल हो। तो ये आपके पास ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 32 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻20 कूलाम, 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम। ये आपके पास ऑप्शन है। इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको चेक करना है, ABCD। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इसका आंसर, बताइए। तो मैं बताता हूं आपको। यहां पर आपके पास जो आंसर यहाँ पे निकालने की कोशिश करोगे तो पहले सबसे पहले अपने कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऑप्शन में होते हैं। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ये लगाना पड़ेगा। क्यों? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है ना कि वही चार्ज या वही आवेश इस दुनिया में संभव है जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इंटीजर मल्टीपल, यानी कि पूर्ण गुणज। यानी आपका नंबर यहाँ पे जो भी आप निकालोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जो डिवाइड करेंगे अपने, अगर वो वैल्यू n मतलब पूर्णांक संख्या आ रही है, इंटीजर नंबर आ रहे हैं, तो वो संभव है, नहीं तो वो आवेश संभव नहीं है। तो याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं अपने सिर्फ, एक बार पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं इसका। तो यहाँ पर आपने देख लीजिए Q इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो E यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, n फाइंड करने का फॉर्मूला Q/E। तो जो जैसे है वैल्यू रखते जाओ। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 लिखा, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट किए तो क्या है आंसर, 2। अब 2 यहाँ पे देख लीजिए पूर्ण संख्या है या नहीं है, इंटीजर है या नहीं है इंटीजर। तो ये आवेश संभव है। तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसका क्रॉस का मतलब ये नहीं कि आवेश, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आवेश संभव नहीं है। तो याद रखना जो स्ट्रेस है उस पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 32 इंटू 10⁻, ये बी ऑप्शन, -20 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व 20 और इसको सॉल्व कीजिए -10। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वापस कितना आएगा आंसर, 2। तो ये भी आपके पास आवेश संभव है, तो अपना नहीं है वो क्वेश्चन है, इसलिए ये आंसर भी गलत है। फिर सी ऑप्शन, सी भी चलते हैं। 4.8 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व कीजिए। ये 3 इंटू 10⁻⁻1, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.3। तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या आ गई। तो ये पूर्ण संख्या यानी पूर्ण गुणज नहीं है, इंटीजर मल्टीपल नहीं है। तो इंटीजर मल्टीपल नहीं है तो मेरा ऑप्शन ये सही होगा, सी। अब आपको कि सर आपको ने ये भी तो -20 है, तो इस पे क्यों नहीं किया आपने, तो इसको चेक कर लीजिए आप। जहां मेरा आंसर आ गया वहीं पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 10⁻⁻19 इसको सॉल्व कीजिए, जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आएगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बेटा, 30 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है, इंटीजर मल्टीपल है। तो ये आपके पास तीनों ही आवेश इस दुनिया में होंगे, पर कौन सा आवेश संभव नहीं है, वो ये वाला आवेश संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी क्वेश्चन की बारीकियां जरूर देखना, तो ही आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर जो आपके सिंपल बोर्ड में पेपर आते हैं क्वेश्चन वो अलग होते हैं, और कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का बेसिक यूज किया जाता है। और अपने बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल करे रखते हैं, पर वो बेसिक को ध्यान नहीं देते। आप सभी को बेसिक पे अच्छा ध्यान देना है।